अस्सलाम वालेकुम शबाब, क्या हालचाल। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। 2-3 दिन शॉर्ट्स वीडियो आ रही है मेरी, और अभी एक प्रॉपर वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। जो एक्सपीरियंसेस का मुझे सामना करना पड़ता है तो मैं वो आप लोगों से शेयर कर लेता हूँ। काफ़ी दिनों से मैं अपने लिए एक कारोबार बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता है मेरा पेशा रेस्टोरेंट से वाकिफ़ है। तो जाहिर बात है, अगर मैं कोई कारोबार स्टार्ट करूँगा यहाँ पर सऊदी अरेबिया में तो वो रेस्टोरेंट ही होगा। इस सिलसिले में मेरे काफ़ी लोगों से मुलाकातें होती है, तुर्किश लोगों से, सीरियन लोगों से, सूडानी लोगों से और अपने पाकिस्तानी भाइयों से। एक चीज़ मैंने नोटिस की, ये जो रेस्टोरेंट का बिजनेस है ना, इसमें मैंने एक चीज़ नोटिस की, तो मैंने सोचा कि आप लोगों से शेयर कर दूँ। दरअसल वो चीज़ क्या है, मैं जब भी अक्सर किसी भी पाकिस्तानी रेस्टोरेंट किसी भी भाई के पास गया, उससे उसके एक्सपीरियंसेस के बारे में पूछा कि उसका क्या तजुर्बा रहा है अब तक सऊदीया में वो कारोबार कर रहा है, या कोई एजेंट मुझे रेस्टोरेंट लेके जाता था और मुझे दिखाता था कि ये कोई फॉर सेल है। जब मैं उसके साथ बैठता था, किसी पाकिस्तानी की बात कर रहा हूँ मैं फिलहाल, तो उससे जब मैं रेस्टोरेंट का प्राइस पूछता हूँ तो कोई कहता है कि 1.5 लाख रियाल का है, कोई 2 लाख रियाल, कोई 1 लाख रियाल। लेकिन उसके साथ साथ एक और बात बताते हैं कि हमारी सेल 3,000, 3,500, 4,000 है पर डे। तकरीबन सब पाकिस्तानी यही बात करते हैं, इतना सेल है, इतना रेंट है, और इतना कफील को जाता है, इतना फलाना जाता है, इतना ढिमकाना जाता है। मुझे कारोबारी लोग बहुत पसंद हैं, लेकिन यहाँ आकर अगर आदमी इस मोड़ पे भी ऐसे नाकाम बातें करेंगे ना कि मेरा इतना सेल है, इतना सेल है। इन लोगों ने ना कारोबार स्टार्ट करी है, मेरे हिसाब से ये बहुत, मुझसे तो बहुत अच्छे हैं, कई गुना अच्छे हैं, लेकिन इन्होंने कारोबार में भी कंफर्ट जोन पकड़ लिया। 3,500 का सेल हो रहा है, इससे ना आगे सोचेंगे ना पीछे जाएंगे। पीछे गए तो 3,500 में नुकसान होगा, इनको 3,500 डेली का नुकसान नहीं लग रहा है। और यही जब मैं तुर्किश या सीरियन रेस्टोरेंट पे जाता हूँ तो वहाँ पर ये लोग आपको नहीं बताते कि कितना सेल है, मतलब एग्जैक्ट सेल नहीं बताते, बाकी वो कुछ और ही बात करते हैं। मतलब मैं अगर समझता हूँ पाकिस्तानी लोग किसी से कम नहीं हो सकते, क्योंकि अगर कोई कारोबार में उतर रहा है तो कारोबारी कोई भी किसी से कम नहीं होता है। हालांकि पाकिस्तानी उन सीरियन या तुर्किश से ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, लेकिन फिर भी वो लोग कारोबार इनसे अच्छा कर रहे हैं। उनका डेली का सेल 30,000, 35,000, 40,000 ये सेल होता है उनका। अब सेम रेस्टोरेंट पाकिस्तानियों का भी है, उनका कुछ अलग ही कहना है, 3,000, 4,000। तो मुद्दे पे आते हैं। आई मस्ट से अगेन, आई एम नॉट सपोज टू इंसल्ट देम, ये मुझसे कई गुना अच्छे हैं, मैं ये इकरार कर चुका हूँ। लेकिन यार, एक ऐसे मुकाम पर आकर भी आप वही नौकर पेशा लोगों की तरह बात करेंगे तो कैसे चलेगा? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। मेरे पाकिस्तानी के रेस्टोरेंट में 3 से 4 लोग काम हैं, और मैं किसी तुर्किश रेस्टोरेंट में जब जाता हूँ ना तो वहाँ पर 30 से 35 लोग काम करते हैं। जो मेरे पाकिस्तानी रेस्टोरेंट में 3 से 4 लोग काम करते हैं और बकाया के 25 या 26 लोग तो काम नहीं कर रहे उनके साथ, वो कहीं बाहर रोड पर बैठा हुआ है, इशारे पर, सिग्नल पर बैठा हुआ है और दिहाड़ी का इंतज़ार कर रहा है कि कोई आएगा और उसको कहेगा कि ये रेती ऊपर उठानी है या ये सीमेंट की बोरी ऊपर उठानी है। वो इस इंतज़ार में बैठा हुआ। क्यों? क्योंकि मेरा जो यहाँ पर कारोबारी भाई है वो कारोबार में भी नौकर पेशा है, वो अपने कारोबार में ही नौकर है। मैं अक्सर सुनता था, अक्सर मोटिवेशनल स्पीकर कहते हैं, हमारे कासिम अली शाह साहब कहते हैं, और उनसे भी ज़्यादा हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब भी यही कहते थे कि बड़ा सोचो, बड़ा सोचो। मैं सोचता था कि यार ये क्यों ऐसे बात कर रहे हैं कि बड़ा सोचो। बड़ा कोई कैसे सोच सकता है? कैसे पॉसिबल हो सके कोई आदमी बड़ा सोचे? अगर मेरी ये जर्नी नहीं रहती मुझे बिल्कुल भी मालूम नहीं होता। लोग वाकई में बड़ा सोच चुके हैं और बड़ा सोच के बहुत बड़े बन चुके हैं। हमारे लोग बड़ा ही नहीं सोच रहे। रेस्टोरेंट खोलेंगे, उसमें क्या होगा, 3-4 आइटम सालन के होंगे, तरकारी होगी और वही ट्रेडिशनल चिकन कढ़ाई, फलाना कढ़ाई। ये चीज़ें यहाँ पर नहीं चलती। अपने आप को ग्रूम करो। कितने दिनों से भाग दौड़ कर रहा हूँ, मुझे एक जगह मिल जाए, और आप लोगों को जगह मिली है तो आप लोग उसका ऐसा सत्यानाश कर रहे हो। आप उन आइटम्स को रख लो जो यहाँ पर चलते हैं। एक बहुत ही अच्छा मौका मिला है आप लोगों के हाथ में, जिसको ज़ाया मत करो। फिर कहते हैं कि यार कारोबार में नुकसान हो गया, कारोबार में मज़ा नहीं था, पंचायतें ज़्यादा थी, मज़ा नहीं था। पंचायतें तो अगर आप 40,000 रियाल दिन का भी कमा रहे हो और 4,000 भी कमा रहे हो तो कारोबार का सेम ही पंचायत है, कारोबार का स्ट्रेस सेम ही है। लेकिन आपने सोचना है कि यार मैं 4,000 में भी अगर इतना ही स्ट्रेस में हूँ तो क्यों ना 40,000 में इतना स्ट्रेस में रहूँ।
इससे तो अच्छा होगा ना, कुछ तो फायदा होगा। तो सोचो इस बारे में। डिटेल में अगर कुछ चाहिए तो मुझे बता सकते हो कमेंट करके, तो इंशाल्लाह मैं डिटेल में भी समझा दूंगा आप लोगों को। बाकी सब्सक्राइब